गांव का नाम था सूर्यपुर। सूर्यपुर में एक ईमानदार किसान रहते थे, हरिनाथ। हरिनाथ जी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। पीछे छोड़ गए थे अपनी जमीन, घर और 3 बेटे। तीनों बेटों के नाम थे बड़ा बेटा रघु, मंझला बेटा मोहन और सबसे छोटा बेटा शिवा। तीनों की शादियां भी हो चुकी थीं। पिता की मृत्यु के कुछ दिन बाद घर के आंगन में बंटवारे की बात शुरू हुई। बंटवारे की शुरुआत रघु बोला, मैं सबसे बड़ा हूँ। इसलिए बंटवारा मैं ही करूंगा। तुम दोनों को कोई आपत्ति तो नहीं? मोहन मुस्कुराया। भैया आप बड़े हो, आप जो फैसला करोगे मुझे मंजूर। शिवा हाथ जोड़कर बोला, भैया आप दोनों मेरे लिए पिता समान हो। आपका फैसला सर आंखों पर। रघु मन ही मन खुश हो गया। जमीन का बंटवारा रघु बोला, हमारे पास 3 बीघा जमीन है, 2 बीघा उपजाऊ है और 1 बीघा पथरीली है। तो फैसला ये है, 1 बीघा मैं लूंगा, 1 बीघा मोहन लेगा और जो पथरीली जमीन है वो शिवा की। मोहन हंसकर वाह बोला। भैया, बहुत सही। शिवा चुप रहा, फिर बोला, जैसा आप ठीक समझो भैया। कुएं का बंटवारा घर के पास एक पुराना कुआं था। रघु बोला, कुएं में पानी है पर रस्सी और बाल्टी अलग अलग हैं। कुआं और पानी मेरा, रस्सी मोहन की और बाल्टी शिवा की। मोहन हंसा। बिल्कुल सही। शिवा ने सिर झुका लिया। ठीक है भैया। घर का बंटवारा घर में 3 कमरे और 1 आंगन था। रघु बोला, 1 कमरा मेरा, 1 मोहन का और आंगन शिवा का। मोहन खुश था। शिवा फिर चुप। पैसे का बंटवारा अंत में पिता के पैसे आए। एक थैली में कुछ चांदी के सिक्के और कुछ पुराने तांबे के सिक्के थे। रघु बोला, चांदी के सिक्के मैं और मोहन लेंगे, तांबे वाले शिवा के। शिवा ने बस इतना कहा। जो मेरे भाग्य में है वही सही। थोड़ी देर बाद रघु बोला, अब बंटवारा हो चुका है। शिवा तू आंगन में रहेगा, घर के अंदर नहीं। मोहन ने भी साथ दिया। शिवा और उसकी पत्नी गौरी घर छोड़कर गांव के बाहर एक टूटी झोपड़ी में रहने लगे। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? शिवा बोला। सब ऊपर वाले की मर्जी। दोनों मजदूरी करने लगे, दिन काटने लगे। किस्मत का पहला मोड़ एक दिन शिवा को अपनी पथरीली जमीन पर एक गड्ढा मिला। खोदने पर वहां से मीठा पाठा पानी निकल आया। धीरे धीरे वो जमीन सबसे उपजाऊ बन गई। दूसरा मोड़ इधर रघु और मोहन के खेत सूखने लगे। कुएं का पानी कम हो गया। वो शिवा के पास आए। भाई थोड़ा पानी दे दे। शिवा बोला, भैया मेरे पास सिर्फ बाल्टी है, कुआं तो आपका है। दोनों शर्मिंदा हो गए। अंतिम सच्चाई कुछ सालों में शिवा मेहनत से सबसे अमीर किसान बन गया। रघु और मोहन अपनी गलती समझ चुके थे। उन्होंने माफी मांगी। शिवा बोला, मैंने कभी बदला नहीं लिया, बस मेहनत की। लालच इंसान को अंधा बना देता है और धैर्य किस्मत बदल देता है।